जो भी है। उसके बाद है पासिंग आर्गूमेंट बाय रेफरेंस। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ रहे थे आप पासिंग आर्गूमेंट बाय वैल्यू। अब यहाँ पर आप वैल्यू ना करके उसकी रेफरेंस सेंड करेंगे। रेफरेंस सेंड करने का मतलब ये है कि आप जब वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है जो उस वैल्यू को कंटेन करके रखता है वहाँ भी दिखाई देता है। यानी जो भी ऑपरेशन किया जाएगा वो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, पासिंग बाय रेफरेंस जब होता है तो उसे आप जहाँ जो फंक्शन होता है वहाँ पर आप उसके लिए एम्परसेंड यानी कि एंड सिंबल का आपको इस्तेमाल करना होता है अपने पैरामीटर के पहले। तो जैसे यहाँ पर किसने वेरिएबल बनाया $n नम, इसमें वैल्यू है 2 और यहाँ पर ये वैल्यू सेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रिसीवर क्या है, यहाँ पे रेफरेंस रिसीव की जा रही है ना इस, क्योंकि ये जो पैरामीटर है वैल्यू ये रिसीव कर रहा है रेफरेंस, इसलिए आप यहाँ पर रेफरेंस रिसीव करने के लिए यहाँ पर एंड का सिंबल डाल देते हैं। तो यहाँ से जो भेजा जा रहा है वो है पासिंग बाय रेफरेंस, ठीक है, यानी कि इसकी रेफरेंस भेजी जा रही है। यानी कि अगर इसमें कोई छेड़छाड़ होती है यहाँ पे अपडेट होगा तो इसमें आपको दिखाई देगा। तो पासिंग बाय रेफरेंस यहाँ पर, तो इसकी रेफरेंस यहाँ पे जाएगी, इसमें रिसीव होगी, उसके बाद इसमें जो वैल्यू है उसमें चेंजेस कर दिया गया है, यानी 2 है 2 में और 5 ऐड कर दिया गया है। प्लस इक्वल्स टू का मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू है उस वेरिएबल में उसमें जो भी वैल्यू है यानी जो 2 थी उसमें 5 और ऐड कर दिया गया। तो इससे ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। चूँकि आपने रेफरेंस भेजी थी इसलिए ये ऑपरेशन होने के बाद ये जो नम पैरामीटर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ना होकर 7 हो जाएगी। इसलिए जब आप यहाँ पर इको करते हैं तो इससे आपको 2 नहीं बल्कि 7 मिलता है। तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर एम्परसेंड यानी एंड वाला सिंबल लगा दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से वैल्यू नहीं भेजी जा रही है बल्कि यहाँ से रेफरेंस भेजी जा रही है जो कि इस वेरिएबल में रिसीव होगी, ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ से वैल्यू आर्गूमेंट एज वैल्यू भेजते तो आपको यहाँ से एंड वाला सिंबल हटाना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू भेजी जा रही है वो आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू है, वैल्यू के रूप में आर्गूमेंट आप भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जब रिसीव होगा तो यहाँ पर जब आप वैल्यू 5 करेंगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि कॉपी गई है इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आप इको कराएंगे तो अभी आपको इसकी वैल्यू 2 मिलेगी क्योंकि इसमें अपडेट नहीं हुआ, इसकी कॉपी भेजी गई है ना, इसकी कॉपी भेजी गई, 2 वैल्यू भेजी गई। तो वैल्यू ने तो वैल्यू जो वेरिएबल है उसमें तो वैल्यू 7 हो गई है, लेकिन इसमें अपडेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से भेजी गई कॉपी। आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू मतलब कॉपी आप भेज रहे हैं। तो अब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा क्योंकि नम में कोई अपडेट नहीं हुआ, आपने रेफरेंस नहीं बल्कि आर्गूमेंट को एज वैल्यू भेजा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स, यानी जो आप आर्गूमेंट पास करते हैं एज वैल्यू उसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट यानी वैल्यू पास कर सकते हैं। और इसके लिए आप ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ फंक्शन पैरामीटर। जो फंक्शन पैरामीटर है वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने किया है। इसकी वजह से आप इस पर अननोन नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, यानी कितने भी आर्गूमेंट्स आप पास कर सकते हैं। तो इस टाइप में इसको जो फंक्शन होता है इसको वेरिएडिक फंक्शन बोलते हैं। और वेरिएडिक फंक्शन आर्गूमेंट्स बिकम्स एन एरे। तो वेरिएडिक फंक्शन जो आर्गूमेंट होता है ये एक एरे की तरह बन जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स ये रिसीव कर सकता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यानी कि एक एरे की तरह ये बन जाएगा। तो एरे हम लोगों को आगे मिलेगा, हाँ आगे ही है। तो एरे की तरह बन जाएगा। एरे मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का ये बन जाएगा और इसमें आप जितने भी आर्गूमेंट जितने भी वैल्यू एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, आर्गूमेंट एज वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, समझा रहा है कि कैसे उसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है और इसमें वैल्यू इसने डाली है 0। यहाँ पर एक फंक्शन है, दूसरा यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग है। तो एक साथ बहुत सारे वैल्यूज़ भेजे जा रहे हैं जो कि इस पैरामीटर में रिसीव होते हैं। तो ये पैरामीटर बहुत सारी वैल्यू को रिसीव कर रहा है, इसलिए जो $x है यानी x वो एक अब एरे बन गया है क्योंकि एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसके जितने भी वैल्यू यहाँ से भेजे गए सभी को सम किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सम करने से पहले हमें इसकी वैल्यूज़ को यानी जो $x है इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसने एक
यहाँ पर काउंट फंक्शन इस्तेमाल किया है। काउंट फंक्शन के अंदर जब इस एरे को यानी इस पैरामीटर को पास किया जाता है, इस एरे को पास किया जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि इस एरे में कितने एलिमेंट यहाँ से भेजे गए हैं। तो यहाँ से 6 भेजे गए हैं, तो लेन वेरिएबल में 6 स्टोर हो जाता है। उसके बाद आपने फॉर लूप इस्तेमाल किया। फॉर लूप के ज़रिए क्या होता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इस एरे में जो आए हैं उन सभी को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। उन सभी को हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद हम लोग n नाम के वेरिएबल में उसको ऐड भी कर रहे हैं, क्योंकि n जो वेरिएबल बनाया गया है, $n जो बनाएगा उसमें 0 वैल्यू रखी गई है। उसके बाद जो वैल्यू आई है, तो एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस करने के लिए, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उस वैल्यू का इंडेक्स देना होता है। जैसे ये वाला एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक इसी टाइप में अगर वैल्यू होगी इस पैरामीटर में, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसके 0 इंडेक्स पे, तो अगर इस 5 को एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा एरे का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इस 5 का इंडेक्स। तो 5 किस इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे, क्योंकि 0 से ही शुरुआत होती है एरे के इंडेक्स की, तो लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यानी पहला वाला एलिमेंट एक्सेस हो गया। ठीक है, 5 आ गया यहाँ इससे, फिर इसको n में, यानी कि n में कितनी वैल्यू थी? 0 थी, 0 के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, तो n में कितनी अपडेट हो गई? 0 + 5 यानी कि 5। उसके बाद सेकेंड टाइम एरे के दूसरे एलिमेंट को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, फॉर लूप कैसे काम करता है आपको पता होगा। तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या है? 2 है, जो कि 1 इंडेक्स पे है, तो इससे i की वैल्यू आपको 1 मिली। 1 से सेकेंड इंडेक्स को आपने एक्सेस कर लिया, इंडेक्स नंबर 1 से आपने सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, यानी 2 को फिर से इस n की वैल्यू के साथ ऐड कर दी जाती है, जो कि n की वैल्यू इससे पहले 5 थी, 5 को 2 से ऐड कर दिया गया, तो n की वैल्यू अपडेट होकर 7 हो गई। तो इस तरीके से n की वैल्यू आपको लास्ट में जो मिलती है वो सारे एलिमेंट का एडिशन के रूप में मिलती है। फिर उसके बाद इसी एडिशन को आप, यानी n की वैल्यू को आप रिटर्न कर देते हैं। तो जिस फंक्शन ने इसे कॉल किया था, ऊपर वाले फंक्शन को जहाँ से कॉल हुआ, तो वहीं पर ये रिटर्न वैल्यू जाके बैठ जाती है। तो यहाँ से कॉल हुई थी, फंक्शन की कॉलिंग हुई थी, ठीक है, तो यहीं पर ये वैल्यू जाके रिटर्न वैल्यू यहाँ पे बैठ जाती है। तो यहाँ पर एडिशन वैल्यू बैठ जाएगी, एडिशन वैल्यू वापस आ जाएगी इसी पर, यानी n की वैल्यू यहाँ पर वापस आ जाएगी, जो कि आप इसमें स्टोर करेंगे और यहाँ से आप इको कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो आपको 29 मिल रही है। ठीक है, आप इन सब का एडिशन देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। यू कैन ओनली हैव 1 आर्गूमेंट विद वेरिएबल लेंथ एंड इट हैज़ टू बी लास्ट आर्गूमेंट। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें आपको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे वैल्यूज़ आप सेंड कर रहे हैं अपने फंक्शन में, तो आपको सिंगल वेरिएबल लिखना होता है, वो भी लास्ट में, और शुरू में 3 डॉट लगाने होते हैं। तो इस तरीके के ये जो होते हैं इसको वेरिडिक फंक्शन बोलते हैं, जिसमें जब आप वैल्यू भेजते हैं तो जो रिसीवर होता है, जो पैरामीटर होता है, वो एक एरे बन जाता है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है। और ये दूसरा भी इसमें दिया हुआ है कि अगर इस टाइप में अगर एक वैल्यू आपने भेजी, ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारी वैल्यूज़ और भी भेज रहे हैं, तो जो भी आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो पैरामीटर लास्ट में लिखा जाएगा, जिसके पहले 3 डॉट होगी, उसी में सारी वैल्यू जाके स्टोर होंगी। जैसे कि आपने यहाँ से जॉन, डुई, जेन, जॉन जो भेजा है, तो ये जो पहला वाला जो है ये जाके इसमें स्टोर होगा, पहले वाले पैरामीटर में, लेकिन ये जो बाकी की 3 हैं, ये 3 जाकर इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद ये फॉर लूप का इस्तेमाल करके इस सारी स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहा है, और वापस ये जो txt नाम की वेरिएबल है इसमें जाके सारे जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होके आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इसी जगह से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। फिर उसके बाद इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो रिटर्न आएगा इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से इको किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट दिखेगा। हैविंग द ट्रिपल डॉट ऑपरेटर ऑन द फर्स्ट ऑफ 2 आर्गूमेंट्स विल रेज एन एरर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस तरीके से अगर आपने पैरामीटर का लिखा इस तरीके से, तो इससे आपको यहाँ पर एरर दिखाई देगी, क्योंकि ये जो ट्रिपल डॉट वाला आर्गूमेंट यानी पैरामीटर है, ये हमेशा आपको लास्ट में लिखना होता है, शुरू में नहीं लिख सकते आप, ऐसे आपको एरर मिलेगी।